हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूल 4 ऑफ टैलेंट एक्विजिशन कोर्स जिसका नाम है एम्प्लॉय ब्रांडिंग। मैं ऋतिक मिश्रा और इस मॉड्यूल में हम एक्सप्लोर करेंगे कि एक कंपनी की इमेज एज एन एम्प्लॉयर कैसे बनाई जाती है, कैसे उसे प्रमोट किया जाता है और क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है टैलेंट एक्विजिशन के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सो वील अंडरस्टैंड व्हाट इज एम्प्लॉय ब्रांडिंग, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ एम्प्लॉय ब्रांडिंग, व्हाट इज कॉर्पोरेट ब्रांडिंग एंड एम्प्लॉय ब्रांडिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एग्जाम्पल स्टडी करेंगे कि क्या एक कंपनी कैसे एम्प्लॉय ब्रांड कर रही है अपने आप को। सो व्हाट इज एम्प्लॉय ब्रांडिंग? आपने सुना होगा कि गूगल इज़ अ ड्रीम कंपनी टू वर्क फॉर, जोमैटो हैज़ अ कूल वर्क कल्चर। सो ये परसेप्शन कहाँ से आता है? दिस इज़ वॉट इज़ नोन एज एम्प्लॉय ब्रांडिंग। इट इज़ अबाउट बिल्डिंग योर कंपनीज रेपुटेशन एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। ठीक है, इट फोकसेज ऑन हाउ बोथ कैंडिडेट्स एंड एम्प्लॉयज परसीव योर कल्चर, वैल्यूज़ एंड बेनिफिट। ये कंपनी की रेपुटेशन होती है एज एन एम्प्लॉयर। ये दिखाती है कि कंपनी के अंदर का वर्क कल्चर कैसा है, कंपनी किन वैल्यूज़ पे काम कर रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। बट ये मैटर क्यों करता है? बिकॉज कंपनीज टुडे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बिफोर अप्लाइंग। दे लुक एट ग्लासडोर, लिंक्डइन, कोरा एंड एम्प्लॉय टेस्टिमोनियल्स। ऑल्सो इससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं। अगर आपकी एम्प्लॉय ब्रांडिंग अच्छी होगी तो यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिक्रूटमेंट। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि गूगल का एग्जाम्पल लेते हैं। देयर आर 100,000 folks who want to work in that company. So it is able to attract a large pool of candidates as compared to some other company. तो अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है। एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू स्टे। अगर आपका एम्प्लॉय ब्रांडिंग अच्छा है तो इट इज़ मोर प्रोबेबल दैट जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा टाइम तक एक कंपनी में रहेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द पिलर्स ऑफ एम्प्लॉय ब्रांडिंग। सो फर्स्ट इज पीपल। आपकी कंपनी के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स आपके एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए इंटरनल कल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आपके एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, दे आर रिस्पेक्टेड, तो वो नेचुरल कंपनी के बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे। आप अपने एम्प्लॉयज़ की स्टोरी को हाईलाइट करके उनकी ऑथेंटिसिटी दिखा सकते हो। एक शॉर्ट वीडियो बना के दिखा दिया कि एक एम्प्लॉय कैसे कैरियर ग्रोथ कर रहा है। दैट विल हेल्प इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव एम्प्लॉयर ब्रांड। नेक्स्ट इज पर्पस, यानी कंपनी का क्लियर विजन और मिशन। जब आप अपने कंपनी के पर्पस को क्लियरली कम्युनिकेट करते हो, देन यू आर attracting a lot of candidates who resonate with that purpose. ऑल्सो इट हेल्प्स पीपल टू फील कि वो केवल जॉब नहीं कर रहे हैं बट किसी मीनिंगफुल मिशन के पार्ट हैं। जैसे टेस्ला के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको लगता है कि वो फ्यूचर के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का हिस्सा बन रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लेस। तीसरा पिलर प्लेस, यानी आपका वर्क प्लेस कैसा फील होता है। आज के टाइम में लोग इंक्लूसिव, डायनेमिक और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट प्रेफर कर रहे हैं। आप जब एम्प्लॉय की स्टोरीज बता रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक वर्क इन्वायरमेंट को भी अपना शोकेस करें। जब भी हम देखते हैं कोई कंपनी अपना कैरियर टॉक दे रही होती है और व्हेन दे शोकेस हाउ दे वर्क, दे रियली शो द काइंड ऑफ वर्क इन्वायरमेंट दे आर वर्किंग इन, राइट? तो that helps us to understand how comforting or how warm that place is. It helps us to sense the temperature. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोडक्ट, यानी आपका एक्चुअल काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ को ये फील हो कि उनका काम कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस में रियल इम्पैक्ट ड्रॉप कर रहा हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो केस एम्प्लॉयज़ इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एप्पल के इंजीनियर्स है, दे ऑफन शेयर हाउ प्राउड दे आर टू मेक प्रोडक्ट्स जो पूरी वर्ल्ड यूज़ कर रही है, और ये ऐसे ब्रांडिंग बन जाता है। सो दीज आर दी 4 पिलर्स ऑफ एम्प्लॉय ब्रांडिंग। नाउ लेट अस हैव अ स्मॉल डिस्कशन ऑन कॉर्पोरेट ब्रांडिंग वर्सेस एम्प्लॉय ब्रांडिंग। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग आपकी होती है कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक, इन सब के लिए होती है। वेयर एज एम्प्लॉय ब्रांडिंग आपके करंट एम्प्लॉयज़, आपके फ्यूचर एम्प्लॉयज़, आपके पोटेंशियल कैंडिडेट्स, इन सब के लिए होती है। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का पर्पस है कि आपके
प्रोडक्ट को प्रमोट करना और आपकी मार्केट पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। वेयर एज एम्प्लॉय ब्रांडिंग का काम होता है कि आपके मार्केट पोजीशन टैलेंट को एक्वायर करने के एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग बनाना, अट्रैक्ट करना, एंगेज करना, टॉप टैलेंट को रिटेन करना, ठीक है। मैनेज बाय मार्केटिंग, PR एंड ब्रांडिंग टीम्स। एम्प्लॉय ब्रांडिंग में HR, टैलेंट एक्विजिशन, मार्केटिंग तीनों हैंड इन हैंड काम करते हैं। की चैनल्स फॉर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग का एड, मीडिया, प्रोडक्ट पैकेजिंग, कस्टमर कैंपेन्स हो गए, प्रोडक्ट रिव्यूज़ हो गए। वेयर एज एम्प्लॉय ब्रांडिंग कैरियर पेजेस जैसे लिंक्डइन हो गया, ग्लासडोर हो गया, सोशल मीडिया, हम कोरा पे काफ़ी कुछ देखते हैं, कंपनीज़ के बारे में लिखा जाता है। अगर हम लिंक्डइन पे एम्प्लॉय स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, सो दीज आर की चैनल्स वेयर हम एम्प्लॉयर ब्रांडिंग कर रहे हैं और अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना रहे हैं। मैसेजिंग फोकस फॉर कोऑपरेट ब्रांडिंग इज कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी कैसी है, इज इट इनोवेटिव, इट इज़ वैल्यूएबल फॉर कस्टमर्स और नॉट। वेयर एज एम्प्लॉय ब्रांडिंग फोकस करता है एक कंपनी के कल्चर पे, उसकी वैल्यूज़ पे, उसके वर्क एनवायरनमेंट पे। इम्पैक्ट एरिया फॉर कॉर्पोरेट ब्रांडिंग इज सेल्स, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर, इन्वेस्टर्स, यहाँ पे जैसे हमने बात करी ऊपर इन्वेस्टर्स के लिए भी होता है। वेयर एज एम्प्लॉय ब्रांडिंग अगेन स्टैंड फॉर एम्प्लॉयर अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, हमको कम हायरिंग कॉस्ट लगनी चाहिए तो हायरिंग एफिशिएंसी पे होता है। एम्प्लॉय रिटेंशन, अगर एम्प्लॉय वैल्यूड होंगे, उनको लगेगा कि दे आर पार्ट ऑफ समथिंग मीनिंगफुल, तो दे विल रिटेन देमसेल्व्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्प्लॉय ब्रांडिंग चैनल्स, जिसके लिए हमने एग्जाम्पल सेलेक्ट किया है नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स हमने सेलेक्ट किया है। तो नेटफ्लिक्स के जब आप कैरियर पेजेस पे जाओगे तो यू विल सी दिस a great workplace that combines exceptional colleagues and hard problems। वहाँ पे बहुत क्लियरली उन्होंने अपना स्टेटमेंट लिख रखा है। और जब आप नेटफ्लिक्स के बारे में पढ़ोगे यू विल कम टू रियलाइजेशन दैट दे ओनली वांट टॉप परफॉर्मर्स। अगर वहाँ पे आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हो, सो दे विल पुट अ पर्सन इन PIP प्रोग्राम एंड देन दे विल एवेलुएट कि क्या दैट कैंडिडेट इज़ गुड फॉर द कंपनी और नॉट। सो अब जैसे हमने बात करी थी ग्लासडोर रिव्यूज़ की, तो देखो नेटफ्लिक्स के रिव्यूज़ जैसे 4.2 है। अगर यहाँ पे दिख पा रहा है लिंक्डइन हैज़ एन एम्प्लॉय रेटिंग ऑफ 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार्स बेस्ड ऑन 2316 कंपनी रिव्यूज़। तो दिस हेल्प्स नेटफ्लिक्स टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड। अब जैसे कोरा हो गया, कोरा एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपने अपने व्यूज़ पोस्ट करते हैं, शेयर करते हैं, एनोनिमसली भी पोस्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ इट लाइक टू वर्क एट नेटफ्लिक्स, ये मैंने एक रैंडमली एक पोस्ट उठाया था, द नेटफ्लिक्स स्लाइड डेक इज़ फॉर रियल। अगर आप नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे जाके देखोगे, मेरे दिमाग में भी स्ट्राइक करता है कि उनके कल्चरल मेमो है दैट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। जैसे अब आप उनको यहाँ पे देखो राइट साइड में, तो नेटफ्लिक्स का अगर आप देखोगे ये लिंक्डइन पेज है, उन्होंने इंस्पिरेशनल मूवीज़ एंड शोज़ टू वॉच ऑन अर्थ डे, उन्होंने अपने ही लाइब्रेरी से मूवीज़ रिकमेंड कर रखी है व्हेन इट इज़ अर्थ डे, व्हेन इट इज़ अर्थ डे। ऑल्सो दे लाइक टू शोकेस देयर एम्प्लॉय जर्नीज। अगर आप इनकी वेबसाइट की कैरियर पेजेस पे देखोगे तो उन्होंने अलग अलग डिवीज़न कर रखा है कि ये टेक डोमेन का डिवीज़न है, ये कस्टमर सर्विस का है, दिस इज़ फिन डोमेन। अब आप फिन डोमेन में जाओगे तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट फिन डोमेन, ठीक है, कि वो क्या काम करते हैं। देन यू विल ऑल्सो सी डेडिकेटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फिन डिपार्टमेंट। सो दिस इज समथिंग दैट नेटफ्लिक्स इज डूइंग अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉय ब्रांडिंग। आई थिंक एम्प्लॉय ब्रांडिंग का बेसिक्स हमको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनके कैरियर्स पेजेस को एक्सप्लोर करो, बिकॉज वहाँ पे आपको एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, एम्प्लॉय जर्नी और ग्लासडोर आप एक्सप्लोर करो, स्लैक देखो, बिकॉज यू विल गेट टू नो कि कंपनीज की कैरियर वेबसाइट क्या कहती है, उनके रिव्यूज़ क्या कहते हैं, डू दे मैच और इज़ देयर अ मिसमैच, एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि रियलिटी क्या है। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा डिस्कशन किया है आज, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर देन गुड इनफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।